हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूनम के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है कि पूनम ने अपना वीडियो डिलीट कर दिया है। उनके वीडियो डिलीट करने के ऊपर भी ऑडियंस कई सारे क्यास लगा रही है और देख के मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है कि इस बीच में लखन और नीतू के रिश्ते को भी जज किया जा रहा है। आज इसी से रिलेटेड हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स एक भाषा की मर्यादा में ज़रूर मेरे साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ मैंने कल आप लोगों के साथ ये ड्रेस शेयर किया था, आज मैंने ये ड्रेस वियर किया है और आप देख लीजिए कि कितना खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा है। बहुत ही कंफर्टेबल समर फ्रेंडली ये ड्रेस है, बहुत ही रीजनेबल रेट पे। तो आप लोग इसको ज़रूर बाय कीजिएगा, सभी साइजेस में अवेलेबल है। मेरी इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन मिल जाएगा। ऑल्सो एक बार मेरे चैनल का पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पे भी मैंने डाला हुआ होगा। ये इसकी फुल लेंथ फोटो है, आप जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले बाय कर लीजिए। चलिए अब इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आप सब जानते ही हैं कि पूनम ने एक वीडियो शेयर किया था, जिस वीडियो में उसने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि व्हाट्सएप पे हमें कार्ड आया था। मम्मी के कुछ बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मम्मी शादी अटेंड नहीं कर पाई। उनका शादी में जाने का प्लान था, लेकिन उनको नेपाल टूर पे जाना था, बट ना तो वहाँ वाला चीज़ फाइनल हो पाई, ना वो शादी में आ पाई। तो उन्होंने बताया, बहुत अच्छे से चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें जो है सब चीज़ें एक तरफ हो गई, लेकिन मुद्दा बन गया सिर्फ व्हाट्सएप के इनविटेशन का। और उस मुद्दे की वजह से नीतू के इन लॉज को बहुत ज़्यादा हेट जाने लगी और उस हेट की वजह से वहाँ से रिकी को भी अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड लेते हुए कुछ कमेंट्स करने पड़े। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। मैं बहुत अच्छे से पिछली कंट्रोवर्सी में भी इस फैमिली को ऑब्जर्व किया है और मैं बहुत अच्छे से ये बात जानती थी कि कोई भी इस कंट्रोवर्सी को फैमिली के लोग बढ़ावा नहीं देंगे। चाहे आप लोग किसी को भी भरपूर प्यार दो, चाहे किसी को भी भरपूर सपोर्ट दो, लेकिन ये लोग आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि इनको सोशल मीडिया पे अपने किसी भी रिश्ते का यहाँ पे तमाशा नहीं बनाना। अब चाहे किसी के ऑफ कैमरा रिश्ते अच्छे हों, बहुत अच्छे हों, नॉर्मल हो या सिर्फ हाय हेलो वाले हों, लेकिन हर जगह पे गाइस गुडी गुडी रिलेशनशिप नहीं होती। बहुत सारी जगह होता है, फैमिली में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन हमें क्या दिख रहा है हमारे लिए वो मैटर करता है। एक इन्फ्लुएंसर हमें क्या दिखा रहा है हमारे लिए वो मैटर करता है। बट एटलीस्ट ये इन्फ्लुएंसर्स हमें अपने घर का कलह कलेश या अपने घर के झगड़े नहीं दिखा रहे हैं। होंगे मन मुटाव, लेकिन एटलीस्ट हमारे सामने वो शो नहीं हो रहे हैं कि हमारे सामने एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो या फिर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा हमारे सामने कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जिस वीडियो की वजह से, जिस व्हाट्सएप के मुद्दे की वजह से इतना ज़्यादा बवाल हो गया, फाइनली पूनम ने वो वीडियो अपने चैनल से डिलीट कर दिया और अपने लेटेस्ट व्लॉग पे एक कमेंट को पिन कर दिया। जिस कमेंट पिन में भी उन्होंने चीज़ों को संभालने की कोशिश की है, जो कि मुझे पूनम का बहुत ही वाइज डिसीजन लगा। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि मैं बोलना कुछ और चाह रही थी, कुछ लोग मेरी बातों को समझे, लेकिन कुछ लोगों ने चीज़ों को नेगेटिव वे में ले लिया। और मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि आप लोग किसी को भी किसी भी तरीके की हेट ना दें। सबसे पावरफुल वर्ड्स उनके ये थे कि हमारा परिवार एक है और एक ही रहेंगे। और मैं अपना लास्ट वाला वीडियो डिलीट कर रही हूँ। तो ये पूनम ने घर संभालने वाली ही चीज़ करी है, जिसके लिए मैं डेफिनेटली पूनम की तारीफ करूँगी। और नीतू ने तो इस बीच में सबका दिल जीत लिया है, सबका, मतलब चाहे वो ऑडियंस का दिल हो, चाहे वो अपने इन लॉज का दिल हो, चाहे वो किसी का भी दिल हो, क्योंकि उस लड़की के अंदर जो सहन शक्ति है ना, एक लड़की ना शादी के बाद बहुत चेंज हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें उसकी शादी के बाद अप डाउन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उसके दिल को अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन क्योंकि वो दोनों घरों की इज्जत होती है, उसको दोनों घरों को बैलेंस करके चलना पड़ता है और ये हर लड़की को करना ही पड़ता है। ये सब जानते बूझते भी आज नीतू के लिए बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, नीतू के लिए बहुत सारे लोग फालतू के कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन जहाँ से मैंने उस लड़की को ऑब्जर्व किया है ना, वो उन लड़कियों में से है
जो अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द बोलने में भी बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, चाहे वो उसका मायके का फैमिली हो, चाहे वो उसका ससुराल का फैमिली हो। वो दोनों फैमिली को अपना ही परिवार, अपने ही परिवार की मान मर्यादा की तरह ही समझती है। इसीलिए एक स्टेटमेंट, एक जेस्चर भी वो ऐसा नहीं शो करती कि उसकी किसी भी स्मॉल जेस्चर की वजह से फैमिली के किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी आए। और यही चीज़ उसको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है। यही सहनशीलता उसको इतना ज़्यादा प्यार बटोरने पे ऑडियंस का मजबूर कर देती है। इस समय पे जो भी छोटी मोटी चीज़ें हुई, उन चीज़ों में क्या नीतू ने एक बार भी पूरी शादी के दौरान अपने चेहरे पे भी इतनी सी शिखर आने दी? सबसे ज़्यादा अगर शादी को किसी ने एंजॉय किया या सबसे ज़्यादा अगर शादी में किसी ने समा बांधा है तो वो नीतू और लखन ही है। हालांकि लखन बिल्कुल नॉन डांसर है, लेकिन उसके बाद भी अपने भाई की शादी में, चाहे वो सैंडी के साथ लखन का कनेक्शन हो, इतने प्यार से सैंडी के गृह प्रवेश हो गया या सैंडी की विदाई हो गई या सैंडी का मेन शादी का फंक्शन हुआ, आपने लखन को आगे आगे ही देखा होगा और नीतू को भी आगे आगे ही देखा होगा। इसीलिए आज की डेट में भले ही पेरेंट्स के बीच में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन नीतू लखन के साथ उनके इन लॉज बहुत खुश हैं। दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन अपना इस शादी में दिया, वो लोग बहुत हैप्पी हैं अपने बच्चों से। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेरेंट्स को कुछ भी चाहिए होता है। तो आप यहाँ से देखिए कि एक लड़की कितनी सारी भूमिका निभाती है, वो भी चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। सारी चीज़ें एक तरफ करके उसका फोकस बस ये रहता है कि मेरा ससुराल भी मेरा परिवार है, मेरा मायके भी मेरा परिवार है। चाहे वो बहन का रोका हो, वहाँ पे भी नीतू ने समा बांध दिया था। समा कहते हैं ना, समा। इतना ज़्यादा नीतू लखन ने वहाँ पे भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वहाँ पे भी पूरा रोके का फंक्शन एंजॉय किया, लड़के वालों की आओ भगत से लेकर बहन को स्पेशल फील कराना, सब कुछ वहाँ पे भी उन्होंने एक बेटी और एक दामाद की भूमिका निभाई। और अपने भाई की शादी में भी एक भाई और एक भाभी की पूरी भूमिका निभाई। उनके चेहरे पे ये पॉजिटिविटी देखकर आधी, तो कहते हैं ना, आधी हेट तो ऐसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए कि जब कोई लड़की अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जब एक लड़की अपने मुंह से कुछ किसी के लिए नहीं बोल रही है, तो आई थिंक हमें उसके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग को समझना चाहिए। तो क्या आप लोगों तक नीतू की फीलिंग्स पहुंच पा रही है? नीतू का साइलेंट रहना, नीतू का खुश रहना, नीतू का सारे रिश्ते निभाना। इस बार तो नीतू की तारीफ उनके इन लॉज से ज़्यादा उनके देवर भी कर रहे थे। जी हाँ, जहाँ पे रिकी के ऊपर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि दोनों भाभीियों में ये जो है पार्शलिटी कर रहा है, नीतू को इग्नोर कर रहा है, बट जो चीज़ें सैंडी के साथ रिकी ने करी, ये चीज़ें पहले नीतू के साथ भी रिकी कर चुका है। चाहे वो फुटप्रिंट्स लेने वाली बात हो, जिस समय पे नीतू का भी गृह प्रवेश हुआ था, रिकी ने सेम तरीके से नीतू के फुटप्रिंट्स भी लिए थे, नीतू के पैर भी छुए थे। और नीतू और रिकी का बॉन्ड भी गाइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। लेकिन जब फैमिली में एक नया मेंबर ऐड होता है तो उसको भी हमें उतनी ही पैम्परिंग देनी पड़ती है जितनी हमने अपनी प्रीवियस बहू को दी होती है। तो ये होता है, जब भी कोई नया नया एंटर करता है तो थोड़ी सी प्रायोरिटी कुछ समय के लिए चेंज होती है, 19-20 होती है, क्योंकि इस समय पे उनका मूवमेंट है, ये उनका पल है और कोई कसर नहीं छोड़ रहा है इस समय पे सैंडी को पैम्पर करने की। चाहे वो लखन ही क्यों ना हो, चाहे वो नीतू ही क्यों ना हो, चाहे वो कीर्ति ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग नीतू से प्यार नहीं करते या वो लोग लखन से प्यार नहीं करते, क्योंकि ये इस समय पे करण और सैंडी का मूवमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं के इर्द गिर्द इस समय पे चीज़ें घूमेंगी। तो रिकी ने जिस तरीके से पहले नीतू के फुटप्रिंट्स लिए थे, उसी तरीके से इस बार उसने सैंडी के भी फुटप्रिंट्स लिए हैं। बस फ़र्क थोड़ा सा इतना हो जाता है कि सैंडी और रिकी के एज में शायद ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, और जो लखन है वो सबसे बड़ा भाई है घर पे, है ना, तो थोड़ा सा वो वाला दायरा हो जाता है। अदरवाइज सब कुछ इनके बीच में नॉर्मल है। फैमिली बार बार एक ही चीज़ अपनी ऑडियंस को समझाने की कोशिश कर रही है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही नीतू की बहन पूनम भी समझा के गई है कि हमारा परिवार एक ही रहेगा, चाहे अब कोई हेट दे, चाहे कोई क्रिटिसाइज करे, चाहे कोई इस पक्ष को अच्छा बोले, चाहे कोई उस पक्ष को अच्छा बोले, इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम एक थे और एक ही रहेंगे। एंड यस, कोई भी मनमुटाव हमेशा के लिए नहीं होते। कोई भी मनमुटाव जब होते हैं तो वो टेम्पररी होते हैं। परिवार के लोग उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, और नीतू लखन ने हमेशा से परिवार को बांधने की कोशिश की है, गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की है,
और इस चीज़ में वो सक्सेसफुल भी हुए। आज के टाइम पे जो इतना प्यारा नीतू के ससुराल का बॉन्ड है, आपने नीतू को इतना, कहते हैं ना, इतना अपना 100% योगदान देते हुए पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बार तो रिकी के कमेंट सेक्शन में भी नीतू की तारीफ के पुल बंधे हुए हैं कि नीतू ने इस बार वाकई में बड़ी बहू होने का पूरा फर्ज निभाया है। हर चीज़ में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है, हर रिचुअल में वो आगे रही है, हर जगह पे उसने ये दिखाया है कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। और रिकी ने इस बात पे हार्ट भी दिया है, जहाँ पे लोगों ने ये कमेंट किया है कि नीतू ने इस बार समा बांध दिया, तो उस चीज़ पे रिकी ने हार्ट भी दिया है। नीतू और रिकी के बॉन्ड को लेके भी लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करे हैं, वहाँ पे भी रिकी ने हार्ट दिया है। सैंडी और रिकी के बॉन्ड को लेके भी कमेंट्स किए हैं, वहाँ पे भी हार्ट दिया है। तो ये जो परिवार है, ये अपने गिले शिकवे पीछे करके इस समय पे बहुत कुछ चीज़ों को अचीव करने में सक्सेसफुल हो गया है। इसीलिए ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों की वजह से कुछ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आने वाला आएगा, बोलने वाला बोल के चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार अपने परिवार के डिफरेंसेस दूर करने की कोशिश कर रहा है, वो इस चीज़ में हार जाएंगे। हो सकता है कि नीतू, लखन या फैमिली चीज़ें सही करने की कोशिश कर रही हो, और आई एम श्योर कि इन फ्यूचर हो भी जाएंगी, साथ में आपको फिर से दिख जाएंगे। जिस चीज़ के अभी गिले शिकवे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे वो सब खत्म हो जाए। आने वाले टाइम पे हमें पूनम की शादी में भम्मू पाई नज़र आ जाए। आप लोग जो देखना चाह रहे हो शायद वो सारा बॉन्ड नज़र आ जाए, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को ना वक्त देना चाहिए। और अगर चीज़ें हैं थोड़ी बहुत भी डिस्टर्ब, तो उन्हें टाइम देना चाहिए। टाइम के साथ ही चीज़ें ठीक होती है। दबाव में कभी कोई चीज़ें ठीक नहीं होती, किसी को हेट देके कभी कोई चीज़ें ठीक नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जब भी आप किसी को हेट देके उससे वो चीज़ें ठीक कराने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ें हमेशा वर्स्ट होती हैं, खराब होती हैं। और उसका इम्पैक्ट फिर नीतू लखन ने जो इतनी मेहनत से अपने रिश्ते सही करे हैं, इसका इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा। तो उनकी मेहनत का हमें रिगार्ड्स रखना चाहिए। उनकी मेहनत, उनके इस पूरे के पूरे शादी वाली जर्नी जो उन्होंने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, इस चीज़ का रिगार्ड्स रखना चाहिए। जब अपने आप से पूनम ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम एक परिवार हैं और एक ही रहेंगे, और वीडियो डिलीट कर दिया, दैट मीन्स कि उसने अपनी तरफ से पॉजिटिविटी का इनिशिएटिव ले लिया है। वो खुद भी नहीं चाहते कि नीतू के इन लॉज को कोई टारगेट करे। जाने अनजाने उस वीडियो की वजह से जो भी कुछ हुआ हो, उसने जो है वहाँ से अपना वीडियो को प्राइवेट करके ये प्रूव कर दिया कि उसके लिए भी प्रायोरिटी अपनी बहन का ससुराल और अपनी बहन की मेंटल पीस और अपनी बहन के रिश्ते हैं। एंड यस, पूनम ने भी अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है नीतू और लखन की लाइफ में। रिकी ने हाँ एक कमेंट में लिखा था कि 3 साल तक घर पे रहे हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस रिकी के इस स्टेटमेंट से काफ़ी नाराज़ हुई कि ऐसा टॉन्ट नहीं मारना चाहिए था। अगर पूनम उनके साथ रही भी थी तो वो काम की वजह से ही रही थी, क्योंकि ये जर्नी खुद लखन और नीतू ने बताया है कि जब नीतू भाभी ननद की शुरुआत कर रही थी, तो लखन और नीतू ने ही पूनम से टाइम मांगा था काम करने के लिए अपने साथ। पूनम ऑलरेडी एक जॉब करती थी, लेकिन अपनी जॉब छोड़ने के बाद सिर्फ नीतू का साथ देने के लिए, अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए उसने उसके साथ काम करना शुरू किया। तो काम के सिलसिले में वो वहाँ पे रह रही थी। जो स्टेटमेंट रिकी का ऑडियंस को पसंद नहीं आया, बट स्टिल कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट इंसान की साइड से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो वो ना मीन करता है, ना जो वो लिखना चाहता है, बट हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। लेकिन स्टिल अंत भला तो सब भला। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें इस वक्त हमें देखने को नहीं मिली, वो पूनम की शादी में देखने को मिल जाए। पूनम की शादी में अभी कुछ वक्त है, और इस वक्त के दौरान शायद चीज़ें कुछ अच्छी हो जाएं। शायद नीतू लखन फिर से एक कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा कोशिश करी है परिवार को एक करने की, रिश्तों को एक करने की। बट इट्स अ फैमिली गाइस, हर किसी की फैमिली में होता है रूठना, मनाना, नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन है। मैटर ये करता है कि उनके बहू बेटे दोनों परिवारों की मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।